सरपंच साहब, जिस तरीके से कल फेंसिंग के लिए ट्राई की गई, वहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध भी किया। अब आज काफ़ी लोग कलेक्ट्रेट गए थे। एक ने तो ये धमकी दे डाली कि हम बुरा हाल करेंगे। धमकी क्या कहोगे इस पूरे घटना इस को? पूरे में वो ऐसी बदमाश प्रवृत्ति की है। पहले भी मेरे ऊपर हमला किया था और वो किसी के साथ में कुछ भी बोल सकते हैं, गाली गलौज स्टाफ के साथ में। आज तो मैंने एक सुना आपकी पत्रकार पाई है, उसके साथ भी अभद्र व्यवहार कर दिया। उसको भी वो मैंने वो पत्रकार को भी पहली बार ही देखा, मैंने तो नाम भी नहीं जानता हूँ मगर मैंने वीडियो में देखा था। उसके साथ भी बोलता है वो किसी के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और उनका एक ही है कि यही धंधा है और वो उसमें भूमिहीन कम है। भूमिहीन सिर्फ जोगी परिवार है, वही है। और बाकी है सबकी मैंने नकलें भी मेरे पास पड़ी है, मैं लेके आया था। और एक वो अणसी हरिराम करके उसका मकान है जाति बिल, वो अपने इंदिरा कॉलोनी में। पार्वती प्रजापत है, पार्वती विरदाराम, उसका मकान इंदिरा कॉलोनी में। वो सबसे ज़्यादा बोल रही थी विमला कालूराम जी हंस। जो विमला जी है वो खुद नगर पालिका बाड़मेर में सर्विस कर रही है। उसके पति बीएसएफ में थे और वो वैसे अपने आप को बता रही है मैं भूमि, मेरी बच्ची भूमिहीन है। बच्ची भूमिहीन कैसे होगी बच्ची? वो खुद नौकरी कर रही है, उसका खुद का आलीशान बंगला है, उसका पति भी नौकरी कर रहे थे। तो उनका ज़मीन से क्या है, उनमें जगह जगह कब्जे किए हुए हैं। एक एक बीघे दो दो बीघो कब्जा करके इनका धंधा ही यही है, ज़मीन बेचना करना, लोगों को कैसे भी गुमराह करके और बेचना। और इनका एक ही मकसद है कि ये चले जाएंगे कल तो हमारे साथ में कोई नहीं है, इसलिए इनका बेचने का काम। फेंसिंग हो जाएगी पूरी। फेंसिंग होने के बाद में इनको वहाँ ज़मीन बेचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इनका एक ही है, किसी भी तरह से फेंसिंग हुआ है। एक दिन तो वो बोल रहा था कि यहाँ कांग्रेस कार्यालय खोल रहे, खुद ही झंडियाँ लगवाता और खुद ही हटाता है। थोड़ी देर में कांग्रेस झंडियाँ उखाड़ रहा है, ये तो कांग्रेस कार्यालय बन रहे हैं, वो बना रहा है वो। इसका यही धंधा है इन सब का। ये ऐसी गैंग बनी हुई है। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन से कि इनका सख्त से सख्त कार्रवाई करे और किसी स्टाम्प इकरारनामे वगैरह दिए हैं और जो भी अपने भूमिहीन नहीं है उनकी जांच की जाए और वो वास्तव उनके पास भूमि है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग है, किसी को कुछ भी बोल सकते। मेरे बारे में बोल रहे थे कि ऐसे धुलाई करूँगा इन, वो करूँगा इन, और मेरे को भी धमकियाँ आ रही है कई। मैंने भी उन पुलिस में थाने भी गया था, मैंने भी कहा मेरे ऊपर भी कभी भी हमला, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी कर। मैं क्या वहाँ जो काम चल रहा है तो वो काम तो जिस फर्म को मिला है वो फर्म वाले वो कर रहे हैं, मगर पंचायत के मार्फत थोड़ा बहुत देखने के लिए तो जहाँ आना जाना पड़ता है। वो तो है नहीं कि वहाँ मैं जाऊँगा नहीं, आऊँगा नहीं। तो पंचायत का काम है तो देखना तो सर प्रतिनिधि के नाते वहाँ जाना पड़ता है मुझे। सरपंच जी, आज कलेक्ट्रेट मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन लोगों द्वारा किया गया और उसके अंदर कुछ स्टाम्प जो है बताए गए, उसमें आपकी भागीदारी बताई गई, जबकि स्टाम्पों के अंदर विक्रेता कोई मुसलमान है। तो वो तो मैं कह रहा हूँ वो कुछ भी किसी कैसा भी आरोप लगा देते हैं। ये बात क्यों कर रहे हो? ये कह रहे हो स्टाम्प की बात कर रहे हो। पांची देवी अपने आप नेचुरल डेथ हुई थी, वो भी मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया था इसने झूठा। वो घर ले बॉडी पहले हॉस्पिटल दिया थी, उसके बाद रात रात हॉस्पिटल रखी और बॉडी के साथ में भी उन्होंने मतलब छेड़खानी करके फिर सुबह कह दिया यहाँ ये देखो सोटे लगी हुई है, वो और लगी हुई, इन्होंने मार दिया, वो कर दिया। तो वो ऐसे ही प्रवृत्ति के, वो तो पैसों के लालच, चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सरपंच जी, प्रशासन को बिका हुआ बताते हैं, यहाँ तक देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को भी बिका हुआ बता रहे हैं। क्या कारण मानते हो? वो कुछ नहीं है, उनका एक ही, उनका अगर पक्ष में बोले, उनका वो कहे वो बोले तो रड़ी है। ये अगर पत्थरबंदी कल हुई है, नेकमबंदी, ये नेकमबंदी नहीं करवाता, इनको नहीं हटावे, ये जो जमीन सरकारी बेच रहे हैं तो इनको बेचने दे तो रड़ी है। इनके खिलाफ कोई सही अगर मीडिया वाला आवाज़ उठा लेता है कि बिल्कुल ये गलत हो रहा है तो मीडिया को गलत बता देता है। प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, प्रशासन को बोल देता है। अभी बोल ही रहा है ना, कहते सरपंच आए इतने दिन पहले, कितने आप कहाँ गए थे, कौन से सर, कोई भी किसी ने नहीं। हाँ पहले सरपंच आए थे, नहीं नपाई होगी, पैमाइश नहीं करवाई होगी। और अभी भी पैमाइश सरपंच क्या, पैमाइश तो राज्य सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और राज्य सरकार ने पूरे 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश भी राज्य सरकार ने कर दिए हैं। तो राज्य सरकार कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे अकेला मेरे पास तो कुछ। सरपंच जी, आपके नाम के साथ में बायतू के विधायक है हरीश चौधरी, उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप दोनों की मिली भगती से आप उन लोगों पे अत्याचार कर रहे हो। आपके ऊपर गंभीर आरोप है। वो कुछ भी मैं कह रहा हूँ लगा सकता है, आरोप पूरे निराधार है। तो सरकार किसकी है? वो कह रहे हैं कि उन्होंने, आज भी मैंने सुना है, तो आज वो क्या कांग्रेस की सरकार है? किसकी सरकार है? वो सरकार बीजेपी सरकार है और बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है।
उनके भी बोल रहा है, तो कांग्रेस की सरकार ही नहीं है, उनकी कैसे चल रही है? वो तो एक विधायक है भाई तू के। हाँ, उनकी सरकार हो, मंत्री हो, तो वो कल कुछ भी कह दे कि ये हटा रहे वो कर दे। मगर अब बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार करी, वो सही करी, गलत थोड़ी करी भाई। बीजेपी सरकार ने जो आदेश निकाला है ओरण गोचर जमीनों में, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, जिन्होंने ये कई सालों से कोई किसी सरकार नहीं निकाली ओरण गोचर और इसका आदेश निकाला है। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है और ये होना भी चाहिए। गोचर ओरण नदी नालों की जमीन जहाँ जहाँ भी है। और ये भी कहता हूँ मेरे सरपंच प्रतिनिधि भाइयों और सरपंचों को कहता हूँ, हर पंचायत में आवाज़ उठाए और बुलंद आवाज, और एक बिल्कुल ओरण गोचर गांव की आबादी भूमि सारी पैमाइश करके। कई ऐसे गांव हैं जहाँ गांव में कईयों के गोचर में घर बने हुए हैं, कईयों ओरण में बने हुए हैं। तो मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि सभी आवाज़ उठाए, और अभी ये मौका है, सभी खाली होनी चाहिए, जहाँ कहीं भी हो उनको आवाज़ उठानी चाहिए और आगे आना चाहिए। खेरा जी, आज जिला मुख्यालय के बाहर एक पुतला जलाया गया, वो अधिकारी का था। वो अधिकारी का इसलिए जलाया गया है कि अधिकारी ने वहाँ इनको पहले तो मेरे को टारगेट कर रहे थे। अब वो सही काम करने, उन्होंने कहा भी ये तो गोचर भूमि है, आगोर की ज़मीन है, यहाँ प्लॉट मिल नहीं सकते हैं। तो उनका झूठो उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि वो उनको कई बार कई नेताओं से भी कॉल करे, किसी से भी कॉल करे, उनको कहा भी ये अब इनका एक ही है, जैसे हम कह रहे हैं वो कर दो। नहीं कोई मानता है कि हमारे तो अतिक्रमण नहीं हटने चाहिए, वो नहीं, इनके कहने अनुसार चलता है, उसका जवाब नहीं है। और कोई भी अगर जो बोल देता है कि हाँ ये इसके हाँ पीछे हाँ मिलाते रहो। और सरपंच जी, आप लंबे समय से अपना कार्यकाल संभाला है, आप कितने परिवार आप मानते हो कि जो वास्तविकता में भूमिहीन है? वास्तविक में 30 से 35 परिवार वही भूमिहीन है, बाकी तो सभी ढोंग रच रहे हैं। कई बार सबकी मैंने नकलें भी ला के दे दी है आपको, तभी मेरी गाड़ी वहाँ पड़ी है, वो ला के बता दूँगी ये नकलें हैं। और कोई भूमिहीन इसमें जो बता रहे हैं ना, ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा बोल रही थी, उसका तो खुद का मकान बना वाले साहब, वो खुद गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसका पति भी नौकरी कर रहे थे। और ये अभी जो पार्वती वाला ज़्यादा चल रहा है, तो पार्वती खुद का मकान बना इंदिरा कॉलोनी। अणसी हरीराम भील, जिसके बाद 3 टेम्पू है खुद के नाम से, और खुद का मकान बना वाले इंदिरा कॉलोनी में। कौन कहता भूमिहीन है? इनका तो यहाँ कब्जा करके रखा है, और इनका काम यही कब्जा कर करके बेचना, गरीबों को गुमराह करना। बाहर के कई लोग आ रहे हैं, सस्ती रेट में प्लॉट के दाम बता के बेच रहे हैं, बेचना ये इनका धंधा बंद हो रहा है। इसलिए ये सब ढोंग रच रहे हैं भाई के कल ये फेंसिंग हो जाएगी पूरी ज़मीन की, ज़मीन पूरी कवर हो जाएगी, उसके बाद अपना धंधा बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये सारा ये षड्यंत्र के तहत करवाया जा रहा है। इनको आगे करके इनके पीछे भी इनके है। अब प्रशासन से क्या कुछ अपील करते हैं? प्रशासन से यही अपील करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये पत्थर गड़वा दिए, पैमाइश हो गई है। और अभी ये तुरंत से खाली हो, जो पैमाइश होने के बाद पैमाइश हो चुकी है, तो जितने भी अतिक्रमण है तुरंत उनका अतिक्रमण चिन्हित करके, कई पहले हमने चिन्हित भी किए हैं। अभी पटवारी और ग्राम वीडियो की टीम बनवाकर इस पत्थरबंदी के अंदर जो भी घर आ रहे हैं उन घरों को तुरंत चिन्हित किया जाए। चिन्हित करने के बाद जो भी नोटिस प्रक्रिया आगे की प्रशासन कहीं को नोटिस देना है, या अपने आप में जो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, अपने आप में बोर्ड भी नोटिस है, बोर्ड पे खुला लिखा हुआ है, या अतिक्रमण नहीं करे, अतिक्रमण करे स्वयं के कर से द्वारा हटाया जाएगा। वो भी बोर्ड भी जगह जगह लग चुका है सरकारी ज़मीन पे। धन्यवाद।